बड़ी खबर चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आज अहम बैठक है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी की मीटिंग होने वाली है, जिसमें जगह को लेकर फैसला होना है। ऐसे में पाकिस्तान से मेजबानी इसकी छीन सकती है। जो अभी तक की खबरें हैं, पाकिस्तान जो लगातार भारत के ना आने को लेकर सवाल पूछता रहा, या ये कहिए कि वो ये मनाने की कोशिश करता रहा कि भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंचे। भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार किया है। शाम 4 बजे से आईसीसी की मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में बड़ा फैसला हो सकता है। अब जगह को लेकर ये फैसला होना है कि कहाँ ये चैंपियंस ट्रॉफी होती है। मेजबानी पाकिस्तान से छिन सकती है, जो जानकारी अभी तक की मिल रही है। ऐसे में पाकिस्तान बड़ा परेशान हो गया है। और इस बीच सीरीज खेलने के लिए जब श्रीलंका की टीम पहुंची थी और लगातार जो पाकिस्तान का माहौल गड़बड़ा रहा है, बिगड़ रहा है, वहाँ कब धमाका हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में श्रीलंका की टीम आईसीसी की इस बात पर भी नजर रखेगी, क्योंकि अपनी सुरक्षा को देखते हुए वो सीरीज बीच में ही छोड़कर चली गई थी। अब आईसीसी की मीटिंग में जो फैसला होता है, जाहिर सी बात है कि अलग अलग देशों की निगाहें उस पर रहेंगी और श्रीलंका की टीम तो जरूर देखना चाहेगी, क्योंकि वो अभी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीरीज बीच में छोड़कर पाकिस्तान से चली गई है। ऐसे में आज आईसीसी की बड़ी मीटिंग होने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी की जगह को लेकर इस मीटिंग में फैसला होना है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान भी हर वो कोशिश कर रहा है जिससे कि मेजबानी उससे ना छिने। और यहाँ आईसीसी में बड़े मसलों पर लेकर अब चर्चा होनी है, बात होनी है। और शाम 4 बजे से बताया जा रहा है कि मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी, यानी अगले कुछ घंटे बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से। और पाकिस्तान से मेजबानी छिन सकती है, इसके पूरे आसार अभी नजर आ रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम अब पाकिस्तान नहीं जाएगी, किस तरीके से? देखिए, अभी हमारी वार्तालाप चल रही है। उसके बाद आईसीसी एक डिसीजन देगी, उस डिसीजन से सबको अवगत कराया जाएगा। और खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो अगर खिलाड़ियों की सुरक्षा रहेगी तभी हम। और इस खबर को लेकर मेरे साथ में स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जुड़ गए हैं स्टूडियो में लाइव। इस वक्त मेरे साथ में है मनोज जी। पिछले कुछ दिन से लगातार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के फटे हाल सबके सामने आ चुके हैं। श्रीलंका तो सीरीज छोड़कर ही बीच में चली गई। ऐसे में पाकिस्तान को संभाले नहीं संभल रहे हैं ये हालात, और आज आईसीसी की मीटिंग पर अब सबकी निगाहें हैं। बीच का रास्ता निकालने की आईसीसी कोशिश कर रहा है। आईसीसी बुरी तरह से फंस चुका है और वो ये भी नहीं चाहता कि पूरी तरह से जो चैंपियनशिप है या चैंपियंस ट्रॉफी जो है कहीं किसी और जगह स्थानांतरित कर दी जाए, क्योंकि उससे ब्रॉडकास्टर जो है वो नाराज हो जाएगा। क्योंकि उस स्थिति में पाकिस्तान का हटना बिल्कुल तय है अगर कहीं चैंपियंस ट्रॉफी जो है कहीं और जगह आयोजित की जाती है तो उससे जो है जब इंडिया पाकिस्तान मैच ही नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टर का बहुत भारी नुकसान होगा। आईसीसी वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाएगा और इसी चीज़ को भुनाने में लगा हुआ है पीसीबी, क्योंकि पीसीबी के चीफ जो हैं बहुत से नकवी उन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने उसका लब्बो लुआब कुल मिलाकर यही था कि हम जो है उनके संपर्क में हैं। अब संपर्क में होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं नेगोशिएशन चल रही है, सौदेबाजी हो रही है और वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि T20 के मैचेस हों चाहे वनडे के मैचेस हों, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिलें और उससे वो उनको भुनाएं और उससे पैसा कमाएं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो है जो 1280 करोड़ रुपया जो स्टेडियम की लागत पर जो खर्चा आया है उसकी भी जो है काफ़ी हद तक भरपाई करना चाहती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ये मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है, आपने ये भी कहा कि ब्रॉडकास्टर इस बात पर ध्यान रखेंगे कि भारत पाकिस्तान का मैच हो। अब इसका अदरवाइज ऑप्शन है क्या? अगर पाकिस्तान से मेजबानी ये छिनती है और ब्रॉडकास्टर ये चाहें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला हो, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही इस मुकाबले को नहीं देखते या एंजॉय करते, दुनिया के अलग अलग देशों की निगाह रहती है जब भारत पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हो। तो क्या कोई एस्केप रूट निकाल कर रास्ता निकाला जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। मेजबानी छीनकर तो समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी। आपने मेजबानी छीनी, उसको आपने कहीं और मुल्क में कराने का फैसला कर दिया, पाकिस्तान हट जाएगा, हाथ खड़े कर देगा। उस स्थिति में आप पाकिस्तान को किसी को घर से घसीट के तो आप ला नहीं सकते। आप पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता तो फिर आप वो ये भी कह सकते हैं भाई भारत भी नहीं खेलना चाहता था, हम भी नहीं खेलना चाहते वहाँ। तो अब ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता देखा जा रहा है, कोशिश उनको मनाने की जा रही है। एक तो आईसीसी ने पहला पैंतरा अपना ये फेंका है जो हमें पता चला है कि इनके बीच में एक तो हाइब्रिड मॉडल तो है ही,
लेकिन हाइब्रिड मॉडल में भी कोशिश ये की जा रही है कि सेमीफाइनल और फाइनल मैच, वहां जो पेच फंस रहा है जहां पर, वो भी भारत जो है वहां पर सेमीफाइनल खेलने के लिए वो कह रहे हैं पाकिस्तान आ जाए। अब एक मैच के लिए खेलने जाना हो तो वो पहले ही जा सकता है भारत, जब भारत शुरू से ही नहीं जा रहा, 2008 से वहां जा ही नहीं रहा है, तो अब एक सेमीफाइनल या फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान क्यों जाए। तो वहां ये मनाने की कोशिश की जा रही है कि 2 वेन्यूज रखे जाएं अलग अलग, एक पाकिस्तान में सेमीफाइनल, एक यूएई या कोई निष्पक्ष कोई तीसरे कंट्री में, और जब भी अगर भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पाकिस्तान में हो जाएगा। अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाता है तो फिर उसका मैच यूएई में होगा। तो इस तरह के बीच बचाव के रास्ते जो है आईसीसी अपना रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर की मुखालफत करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। लेकिन एक रास्ता ये भी हो सकता है, जैसे आपने एक रास्ता पूछा कि आखिर इसका विकल्प क्या है, रास्ता क्या है, अगर बीच का रास्ता देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर वोटिंग होती है, हो जाने दीजिए। वोटिंग में भारत का जीतना यानी हाइब्रिड मॉडल का जीतना बिल्कुल तय है, और जब हाइब्रिड मॉडल स्वीकार कर लिया जाएगा तब मोहसिन नकवी जो है, जो नाक की लड़ाई बनाए हुए हैं इस मामले को, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो अपने आवाम को यह समझाने की कोशिश करेंगे हमने जो है पाकिस्तान के हित के लिए अंतिम प्रयास किया, लेकिन हमारे जो पूर्ववर्ती जो अध्यक्ष थे वो अपनी लॉबिंग की कला में पीछे रह गए और तमाम मुल्क हमारे साथ नहीं थे। इस वजह से जो है ये हमें हाइब्रिड मॉडल के लिए मजबूर होना पड़ा है। अच्छा, ये हाइब्रिड मॉडल है क्या, ये भी हमारे व्यूअर्स को समझा दीजिए। हाइब्रिड मॉडल ये है कि अगर भारत सरकार जैसे पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार नहीं है अपनी टीम को, तो उस स्थिति में जो है टूर्नामेंट को नुकसान ना हो, और ये हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है ये मुकाबले कहीं तीसरे मुल्क में खेले जाएं। यूएई में हो सकते हैं, जैसे एशिया कप के मैच श्रीलंका में आयोजित किए गए थे, जबकि होस्ट उसका पाकिस्तान था। तो नजम सेठी जो हैं, जो पूर्व अध्यक्ष थे पाकिस्तान के, वही हाइब्रिड मॉडल को लेकर आए थे। यानी जब कोई एक टीम दूसरे के यहाँ जाने को तैयार नहीं है, दूसरी टीम पहले के यहाँ जाने को तैयार नहीं है, तो बेहतर है कि तीसरे मुल्क में जाके खेल लो। यही हाइब्रिड मॉडल है। अच्छा, और ये जो तीसरे मुल्क पर सहमति बनती है वो दोनों देशों की सहमति लेना जरूरी होता होगा? नहीं, लेकिन अब यहां पर क्योंकि भारत तो तैयार है, हाँ। आईसीसी को भी कोई परेशानी नहीं है, आईसीसी को बल्कि यही एक विकल्प नजर आ रहा है अभी इस समय। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने तो कई और शर्तें भी रख दी हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर इंडिया इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आता, यानी अभी भी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं इतना कुछ होने के बाद भी, तो पाकिस्तान भी भारत नहीं आएगा, क्योंकि भारत में 5 बड़े आईसीसी के टूर्नामेंट अगले 5-6 साल में होने वाले हैं। तो अब कई शर्तें पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल सकती हैं। पहली तो ये होगी कि 2026 का वर्ल्ड कप जो भारत और श्रीलंका मिलकर आयोजित कर रहे हैं, उसमें वो पाकिस्तान जो है हट जाएगा। वो कहेगा जी हम तो अपने मैच श्रीलंका में खेलेंगे, ठीक है, कोई हमें भी कोई परेशानी नहीं है, आप श्रीलंका में खेल लीजिए। लेकिन वो इस बात के लिए भी अड़ सकता है कि सेमीफाइनल और फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में कराने के बजाय वो भी वहां पर हो, कोलंबो में हो। तो ये उनकी एक शर्त रखी जा सकती है, क्योंकि बिल्कुल जो टिट फॉर टैट से वो भी जवाब देना चाह रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको सौदेबाजी से उसका फायदा उठा सके। इसी तरीके से 2030 का वर्ल्ड कप जो है भारत और बांग्लादेश मिलकर कराएंगे, तो उसमें भी वो ढाका में आयोजित करने के लिए या मीरपुर में आयोजित करने के लिए फाइनल या सेमीफाइनल की जिद पकड़ सकता है। तो ये सारी कुछ गतिरोध बने हुए हैं अभी भी। तो उसके लिए क्या भारत तैयार होगा उसके लिए? तो पाकिस्तान को अलग कर नहीं सकते अभी। आप अलग करेंगे तो रेवेन्यू मॉडल जो है उसका बहुत भारी नुकसान होगा। हाँ। तो अल्टीमेटली कहीं वही स्थितियां ना बन जाए जो रंग भेद के चक्कर में साउथ अफ्रीका की बन गई थी और 20 साल से भी ज्यादा समय तक वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग रहा था। तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा अपनी शर्तों के चलते? जी हाँ, बिल्कुल अलग थलग पड़ ही गया है वो। अब यहाँ अब देखिए, इमरान खान को क्रिकेट ने ही पहचान दी थी। हाँ। अपने वजीर आजम या अपने मुल्क में जो कुछ उन्होंने राजनीतिक स्तर पर वो बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे, वो क्रिकेट की बदौलत ही बैठे। लेकिन उन्होंने ही, क्योंकि वो नज़रबंद हैं और उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी है, और वो भी ऐसे समय में रखी है जब चैंपियंस ट्रॉफी का मामला चल रहा है, तो इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में जो हालात ख़राब हुए हैं उसके लिए इमरान खान भी जिम्मेदार हैं। और इतना ही नहीं, श्रीलंका की टीम वहाँ से वापस लौट आई है, अभी तक तैयारियाँ मुकम्मल नहीं हुई हैं स्टेडियम्स की। मोहसिन नकवी बेशक वहाँ चक्कर खुद लगा रहे हैं। खुद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी वो नेशनल स्टेडियम जो है कराची का और लाहौर का जो गद्दाफी स्टेडियम है वहाँ का राउंड लगाने गए हुए थे। तो कुल जमा मतलब ये है कि प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास बहुत देर कर दी है इन्होंने। हर जगह बैकफुट पर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिन्होंने नाक की लड़ाई बना ली है इसको, और वो इस वक्त फ्रंट फुट पर हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। ये बड़ा एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के व्यक्तित्व में। अच्छा, ये बताइए, जैसा आपने जिक्र किया कि यहाँ
भारत जाने से मना कर रहा है, पाकिस्तान की भी अपनी शर्तें हैं। अब यहाँ हाइब्रिड मॉडल पर बात हो रही है, किसी तीसरे देश में मुकाबला कराने को लेकर बात हो सकती है, मेजबानी छिन सकती है, ये भी सब संभावनाएं हैं। इससे पहले कभी इस तरह की सिचुएशन के चलते चेंजेस हुए हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल हुए हैं। आप देखिए ना, ये एक श्रीलंका में एक टूर्नामेंट होना था, बांग्लादेश में टूर्नामेंट होना था, महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप होना था, लेकिन वहाँ के हालात ख़राब हो गए। तब आईसीसी ने भारत से गुजारिश की सबसे पहले, क्योंकि भारत हमेशा नाजुक मौक़ों पर आईसीसी के साथ खड़ा होता है, रेवेन्यू मॉडल से लेकर तमाम तरह की समस्याएं सुलझाता है, क्योंकि हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संस्था है, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, रेवेन्यू मॉडल में हमें भी उसका फ़ायदा होता है, लेकिन जब उन्होंने हमसे पेशकश की तो हमने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम तो इतने शॉर्ट नोटिस पर कर नहीं सकते, तो फिर उस टूर्नामेंट को उठाकर यूएई ले जाना पड़ा था। ऐसे ही बांग्लादेश में टूर्नामेंट होना था, बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका में एक टूर्नामेंट था, वो भी जो है यूएई में ले जाना पड़ा था, 2018 का एशिया कप। तो इस तरह के जब हालात खराब होते हैं तो किसी और तीसरे मुल्क में टूर्नामेंट को ले जाना, ये पुराना इतिहास रहा है आईसीसी का, वो ऐसा करता रहा है। लेकिन क्योंकि उसका ब्रॉडकास्टर के साथ एक डील हुई है उसकी, और उसमें इंडिया और पाकिस्तान का अलग से जिक्र किया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उसी से हासिल होता है, और इसमें आईसीसी जो है बुरी तरह से फंस चुका है। और ये तो यकीन मानिए कि मुझे नहीं लगता कि पूरा टूर्नामेंट कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि टूर्नामेंट शिफ्ट करना इस समस्या का समाधान नहीं है, इससे समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी। ब्रॉडकास्टर के सामने बहुत ऑकवर्ड पोजीशन हो जाएगी आईसीसी की, जिसने कमिटमेंट लिखित तौर पर कमिटमेंट किया है और उसको इतनी धनराशि, मोटी तो धनराशि फिर आपके हिसाब मिलनी से है। सही सोल्यूशन क्या है? हाइब्रिड मॉडल, आप तीसरे मुल्क में जाकर खेलें बस। उसमें यह है कि कुछ शर्तें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आएंगी, उन शर्तों को भी मानना होगा आईसीसी को। पाकिस्तान को मनाना मुश्किल है ऐसा लग रहा है, काफी शर्तें रख दी। अब ये बताइए, 4 बजे जो मीटिंग का आप कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, ऑन टाइम शुरू होती है और कितनी देर में फैसला सामने आ जाएगा? देखिए, पहले तो 11 बजे मुकर्रर थी, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है भारतीय समय के अनुसार ये मीटिंग होनी थी, क्योंकि पीसीबी की और आईसीसी की बातचीत बैकडोर तरीके से भी चल रही है पिछले कुछ समय से। कोई बड़ी बात नहीं है कि जो पब्लिक के सामने नहीं आई। पीसीबी और आईसीसी आज भी जुटे हुए हों, पीसीबी की पूरी टीम जुटी हो आईसीसी के साथ सौदेबाजी करने में, और बहुत मुमकिन है कि अगर ये उसी में ये विलंब भी हुआ है जैसा हमें पता चला है, तो अब ये 4 बजे मीटिंग, 4 बजे तक भी अगर गतिरोध बना रहता है तो हो सकता है कि आगे भी कुछ और घंटे टल जाए। लेकिन यही है कि मोहसिन नकवी ने तो कह दिया है साफ, पीसीबी चीफ ने, कि जो भी फैसला मीटिंग में होगा उस पर अंतिम मोहर जो है वो पाकिस्तान सरकार लगाएगी, पाकिस्तान सरकार ही फैसला करेगी। एक तरफ तो पाकिस्तान हम पर यह आरोप लगाता है कि हम खेल में राजनीति ला रहे हैं, जबकि उनके तो इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो उनके पीसीबी के चीफ हैं। तो खेल में राजनीति कौन ला रहा है ये सबके सामने है। अब चाहे शाहिद अफरीदी को देखें, उन्होंने कुछ यही बयान दिया कि भारत जो है, इंडिया इन सब चीज़ों को, खेल को राजनीति से अलग नहीं कर पा रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई आप कौन सा कर पा रहे हैं? आपने जो फैसला लेना है, भारत ने तो कुछ नया किया ही नहीं है। भारत तो वो कर रहा है जो 2008 से लगातार कर रहा है। हम पाकिस्तान नहीं जा रहे थे, पाकिस्तान से सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में खेल रहे थे, वो हम 2008 से हमारी यही नीति रही है। आप कोई बीजेपी पे आरोप लगाए या किसी पे आरोप लगाए, वो भी गलत है, क्योंकि कांग्रेस का उस समय शासन था, कांग्रेस के समय में भी हम नहीं गए, बीजेपी के भी समय में हम नहीं गए। तो इस तरह से पाकिस्तान में जो विशेषज्ञ, जो यूट्यूबर्स हैं और इस तरह की जो तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं, बहुत निरर्थक टिप्पणियां हैं। उस पर मैं समझता हूं कि उनको ठंडे दिमाग से सोच विचार करके अपनी बात रखनी चाहिए। अच्छा, जब श्रीलंका के सीरीज को बीच में छोड़कर जाने की बात सामने आई तो सिर्फ पाकिस्तान या भारत तक सीमित नहीं रही, फिर श्रीलंका के साथ साथ बाकी देशों में भी इस बात की चर्चा होने लगी और लोग ये कहने लगे कि पाकिस्तान में हालात कभी नहीं सुधरते। 2009 की घटना भी जिक्र किया और कहा कि तब भी ऐसा हुआ था, अभी फिर से ऐसा हो गया। पाकिस्तान इन हालातों को कंट्रोल करने में भी ये कहिए कि नाकाम साबित हो रहा है। खुद उन्हें नहीं मालूम कि अपने देश की स्थिति सुधारें कैसे। बंदूकधारियों ने 2009 की जो आप घटना का जिक्र कर रहे हैं, उन पर श्रीलंका की टीम की बस पर जो है गोलियां चला दी थी। हाँ। श्रीलंका टीम इतनी आहत हो गई। अब श्रीलंका टीम जो है, उनको बुला लिया गया, श्रीलंका ए टीम को। अब यहां भी समाधान हो सकता था। आपने क्यों रावलपिंडी में मैच रखे? रावलपिंडी जो है हिंसा से ग्रस्त इलाका है इस्लामाबाद के बाद। तो आप उसको पेशावर ले जा सकते थे, आप उसको लाहौर या कराची ले जा सकते थे, आप कहीं और जगह वेन्यू शिफ्ट कर सकते थे। आपने वो भी नहीं किया। आप जब समस्या खड़ी होती है उसके बाद जागते हैं। मेरे ख्याल से श्रीलंका ए का जाना, उसमें पाकिस्तान भी उतना ही जिम्मेदार है कि उसने वेन्यू समय पर चेंज क्यों नहीं किया। अगर आज मैच रावलपिंडी में हो रहा है, वहाँ हालात खराब हैं, तो आप श्रीलंका ए और पाकिस्तान ए का मैच
जो है उसको कहीं और जगह शिफ्ट कर सकते थे, तो शायद ये समस्या भी ना आती। यानी आप कह रहे हैं कि श्रीलंका को भी सोचना चाहिए था वहां जाने से पहले 100 बार। जो भारतीय टीम ने तो सोच ही लिया और इसीलिए अपना फैसला सामने रख लिया। श्रीलंका की टीम को जब सीरीज बीच में छोड़कर जाना पड़ा तो ऐसा लगा ना मनोज जी कि भारतीय टीम ने एकदम सही फैसला किया। जी हाँ, बिल्कुल, हमने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है और हमारा तो कोई स्टैंड वही है जो हमारा 2009 से लगातार चला आ रहा है। हम तो वहां गए नहीं, एशिया कप हमारा लास्ट टूर्नामेंट था, उसके बाद हमने कभी पाकिस्तान की यात्रा की नहीं है। हमने कुछ नया नहीं किया, पाकिस्तान कुछ नया कर रहा है इस बार। पाकिस्तान ये कर रहा है कि एशिया कप में तो तैयार हो गया था वो हाइब्रिड मॉडल पे, और उसकी वजह शायद ये मुझे लगती है कि वहाँ निज़ाम जो है वो जो पीसीबी का है वो बार बार बदल जाता है। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, न्यूजीलैंड देखिए, साउथ अफ्रीका देखिए, भारत देखिए, यहाँ पर 4 से 5 साल तक कोई भी पीसीबी का या इनके मुल्कों का जो क्रिकेट बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो बना रहता है अपने पद पर। इनके यहाँ 1.5 साल में 4 निज़ाम बदल जाते हैं। अब 4 जब अलग अलग अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी पॉलिसी भी वो अपने हिसाब से पॉलिसी भी चेंज हो जाती है। अब 2023 के मॉडल के लिए पहले से ही तय हो गया था कि यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल होगा, फिर ज़का अशरफ आ गए, नजम सेठी की बातों को उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया। इससे समस्या जो है ना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और इस कॉम्प्लिकेशंस के अब सॉल्यूशन निकालने पर बात हो रही है और इसीलिए आईसीसी की मीटिंग पर निगाहें सभी की हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अब निगाहें सभी क्रिकेट फैंस की बनी हुई हैं। मनोज जी, शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए और ये सभी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, खास तौर से वो क्रिकेट फैंस जो आईसीसी की मीटिंग पर निगाहें बनाए हुए हैं। और शाम 4 बजे से मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी और अब ये बड़ा फैसला आईसीसी की मीटिंग में होना है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर मेजबानी पाकिस्तान से ले ली जाए या फिर हाइब्रिड मॉडल पर कोई सहमति बनती है क्या। हालांकि जो अभी तक की जानकारी है, जैसा अभी मनोज जी भी बता रहे थे कि पाकिस्तान ने अपनी शर्तें कुछ ऐसी रख दी हैं जिसको लेकर बात अभी उस आसान तरीके से तो बनती हुई नजर नहीं आ रही। आगे जो अपडेट होगा इस मीटिंग